एक शांत गांव खुलता है जिसमें खेत, एक मंदिर और एक नदी दिखाई देती है। सभी गर्म धूप में नहा रहे हैं। ग्रामीण खेत में सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। उनके कार्य प्रकृति की लय को दर्शाते हैं। हवा गहरी आस्था की भावना से कंपन करती है, जो शांत रूप से महसूस होती है। नदी धीरे धीरे बहती है, जो आकाश और गांव के शांत जीवन को दर्शाती है। मीरा 17 वर्ष की अपने छोटे भाई राघव के साथ खड़ी है। राघव 11 साल का मीरा की ओर देखता है। उसका चेहरा सवालों से भरा हुआ है। राघव का दिमाग अनगिनत सवालों से गूंजता है। सूर्य क्षितिज के नीचे डूब जाता है। शांत भूमि पर छायाएं लंबी होने पर आकाश को आग की लकीरों से रंग देता है। अचानक स्वर्ग में एक लुभावनी तमाशा प्रकट होता है, जो अपनी अप्रत्याशित आश्चर्य से सभी आंखों को आकर्षित करता है। जैसे ही शाम ढलती है देवगांव पर, राघव सूर्यास्त के आकाश को देखता है। उसकी आंखें विस्मय से भरी हैं। वह स्वर्ग की ओर इशारा करता है। उसके होठों से एक सवाल उठता है, दीदी, वह क्या है? मीरा उसकी निगाहों का पीछा करती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह एक लंबी पूंछ के पीछे एक चमकते हुए गोले को देखती है। मीरा एक लंबी पूंछ के पीछे एक चमकते गोले को देखती है। देवगांव का शांत गांव तबाह हो जाता है जब अराजकता भड़क उठती है, जिससे हवा डर से भर जाती है। संकुचित गलियों में दहशत आग की तरह फैल जाती है। हर ग्रामीण आदिम भय से ग्रस्त है। शाम की हवा सामूहिक भय की कच्ची ऊर्जा से कंपन करती है। चीखों और निराशाजनक चीखों का एक सिम्फनी। देवगांव, जो कभी शांति का स्वर्ग था, निराशा के भंवर में उतरता है, जिसका दिल दहशत से धड़क रहा है। मंद रोशनी वाले मंदिर में प्राचीन नक्काशी पर छायाएं खेलती हैं। पंडित शर्मा मूर्ति के सामने खड़े हैं। उनका चेहरा चिंता का मुखौटा है। उसकी आवाज मंदिर में गूंजती है, देवता क्रोधित हैं। यह एक बुरा शगुन है। वह आसन्न तबाही की चेतावनी देता है। हमें यज्ञ करना होगा, उपवास रखना होगा। रात के गिरने पर देवगांव डर के एक भारी आवरण से ढक जाता है। ग्रामीण अदृश्य बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक सावधानी से रखा गया आकर्षण सुरक्षा के लिए एक मौन निवेदन है। गांव शांत है, सिवाय हवा की सरसराहट और हर दिल में अनकहे डर के। कमरा एक धुंधली माहौल में डूबा हुआ है। दीवारों पर भयावह रूप से फैली हुई छायाएं, जैसे हवा में भारी डर की भावना भर जाती है। राघव की आवाज कांपती है, क्योंकि वह आश्वासन चाहता है। दीदी, क्या अब कुछ बुरा होगा? मीरा जवाब देती है। उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई है। मुझे नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वह घोषणा करती है, उसका संकल्प मजबूत हो जाता है। मुझे मास्टर जी से बात करनी चाहिए। मीरा एक ऐसा निर्णय लेती है जो सब कुछ बदल सकता है। मीरा दृढ़ संकल्प के साथ मास्टर जी के घर की ओर दौड़ती है। उसका आकार दिन की पृष्ठभूमि के खिलाफ गति का धुंधलापन है। उसके कदमों ने पथ पर प्रहार किया। हर कदम तात्कालिकता से प्रेरित था। घर करीब आता है। उसकी बेतहाशा दौड़ में उम्मीद की किरण। वह दरवाजों से गुजरी। उसकी सांस उखड़ी हुई थी, क्योंकि वह प्रवेश द्वार के पास पहुंची। सूर्य की रोशनी कमरे में भर जाती है, घूमती हुई धूल को उजागर करती है, क्योंकि मास्टर जी अपनी कुर्सी पर आराम कर रहे हैं। उनकी गोद में एक किताब रखी है। मीरा उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। मास्टर जी, क्या यह धूमकेतु वाकई खतरनाक है? मास्टर जी शांत से जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। मास्टर जी के घर में धूप आती है, जिससे हवा में तैरते धूल के कण चमक उठते हैं। वह अपनी किताबों के बीच बैठा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। मास्टर जी बोलना शुरू करते हैं। धूमकेतु आकाश में तैरते हुए बर्फ और धूल के गोले हैं। जब वे सूर्य के पास जाते हैं तो वे गर्मी से चमकने लगते हैं और हम उनकी पूंछ देखते हैं। कमरा पुरानी किताबों और धूप की खुशबू से भरा है। जहां मास्टर जी गहन ध्यान में बैठे हैं, उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान के सरोवर धीरे धीरे खुलती हैं। मास्टर जी बोलते हैं। उनकी आवाज शाश्वत ज्ञान से गूंजती है। ये हजारों सालों से आ रहे हैं। कोई नया चमत्कार नहीं और नहीं कोई बुरा शगुन। अगरबत्ती की खुशबू घूमती है, क्योंकि मास्टर जी के शब्द शांति में गूंजते हैं। अपने घर की धुंधली रोशनी में मीरा की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी झलकती है।
मीरा गांव के दिल में दृढ़ता से कदम रखती है। वह अपने चारों ओर गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। बच्चे उत्सुकता से मीरा के पास आते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा से चमकते हैं। मीरा बच्चों को गर्मजोशी से मुस्कुराती है। मीरा इकट्ठे हुए ग्रामीणों के सामने खड़ी है। उसके हाव भाव विस्तृत हैं, क्योंकि वह खगोलीय घटना का विवरण देने वाला एक चार्ट पेश करती है। गंभीर भाव से मीरा ग्रामीणों के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करती है। मीरा की आवाज खेत में गूंजती है, ज्ञान से डर दूर होता है। ये धूमकेतु हर कुछ 100 साल में दिखाई देते हैं। वे दिव्य दंड नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता है। मीरा के बोलने पर ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर डर से लेकर आश्चर्य तक के भाव आते हैं। गांव का मैदान बच्चों के खेलने से जीवंत हो उठता है। उनकी हंसी स्वतंत्र रूप से गूंजती है। खुशी की चीखें हवा में गूंजती हैं, युवा उत्साह का एक सिम्फनी। फिर भी इस दृश्य पर एक छाया पड़ती है। वयस्क अलग खड़े हैं। उनके चेहरे अस्वीकृति और उबलते गुस्से से ढके हुए हैं। उनकी संकुचित आंखें बच्चों की लापरवाह मासूमियत के विपरीत है। असहनीय दोपहर की धूप में गांव का मैदान तनाव से तप रहा है, क्योंकि ग्रामीण अपनी बेचैनी व्यक्त करते हैं। पंडित शर्मा आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज निंदा से गूंजती है। यह लड़की गांव के संस्कार बिगाड़ रही है। ज्ञान के नाम पर भगवान को भूलना पाप है। उनके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, जिससे ग्रामीणों के बीच सुलगती अस्वीकृति भड़क उठती है। प्राचीन गांव का मैदान संघर्ष को सोखता प्रतीत होता है, जो परंपरा और बदलाव के बीच टकराव का मूक गवाह है। गांव इकट्ठा होता है। बुजुर्गों की एक परिषद गांव के केंद्र में बैठती है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। महिलाएं किनारे पर खड़ी हैं। उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण झलकता है। पंचायत शुरू होते ही हवा प्रत्याशा से भरी है। मीरा पंचायत के सामने खड़ी है। सुबह का सूरज लंबी छायाएं बना रहा है, जो उसके चेहरे पर अंकित दृढ़ संकल्प को उजागर करती हैं। एक हल्की हवा पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है, क्योंकि मीरा बोलने की तैयारी करती है। अटल विश्वास के साथ मीरा घोषणा करती है, मैं भी भगवान में विश्वास रखती हूं, लेकिन भगवान ने हमें सोचने की ताकत दी है। उनकी बातें पंचायत में गूंजती हैं, जो वहां जमा हुए लोगों की मान्यताओं को चुनौती देती हैं। इकट्ठे हुए ग्रामीणों पर धूप की किरणें पड़ती हैं। उनके चेहरे चिंता और प्रतिरोध से चिह्नित हैं। हवा ऊपर प्राचीन बरगद के पेड़ से फुसफुसाती है, हवा में धूल के कणों को हिलाती है। मीरा की आवाज तनाव को चीरती है, डर में जीना भक्ति नहीं है। अगर विज्ञान हमें कोई बात समझा सके, तो वो भी ईश्वर की कृपा है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, उनके डर के लिए एक चुनौती और कारण को अपनाने का आह्वान। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता का एक कैनवास है। कुछ लोग सिर हिलाते हैं, एकता में ताकत पाते हैं। अन्य लोग अपने डर को धोखा देते हैं, आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं। गांव अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है। विशाल रात के आकाश के नीचे दूरबीनें गांव के खेत में तैयार खड़ी हैं, उत्सुक आंखों का इंतजार कर रही हैं। मीरा आकाश दर्शन की रात के लिए तैयारी करती है। गांव का खेत सितारों के द्वार में बदल जाता है। शांत गांव के मैदान में मास्टर जी नासा का एक रिकॉर्ड किया गया संदेश बजाते हैं। संदेश बजना शुरू होता है। नासा का संकेत दूरस्थ गांव तक पहुंचता है। गांव का मैदान गहरी अंधेरी में है। मंद तारे की रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद रही है। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, यह धूमकेतु हर 200 साल में पृथ्वी के करीब आता है। आवाज जारी रहती है, आश्चर्य से भरी। यह किसी तरह का खतरा नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष की एक अद्भुत घटना है। रात का आकाश शांत और स्थिर रहता है। वादे किए गए तमाशे का इंतजार कर रहा है। ग्रामीण चुपचाप विस्मय में खड़े हैं। उनकी आंखें एक आकृति पर टिकी हैं, जो उनके गांव के ऊपर रात के आकाश में उड़ रही है। उनके दिलों में कोई डर नहीं है, उनके होठों से कोई आवाज नहीं निकलती। जैसे ही वे तमाशा देखते हैं, हवा में केवल एक साझा आश्चर्य भर जाता है। एक आकृति ऊपर उठती है, चांदनी में नहाती है, जो नीचे मौन दर्शकों के लिए रहस्य और आकर्षण का प्रतीक बन जाती है। रात के आवरण में गांव का मैदान शांत प्रत्याशा में है। धुंधली चांदनी में परछाइयां नाच रही हैं। भीड़ के किनारे से पंडित शर्मा की आवाज रात में गूंजती है,
अगर यह भी भगवान की रचना है तो विज्ञान भी उन्हीं के द्वारा दिया गया ज्ञान है। उनके शब्द गूंजते हैं, ग्रामीणों को विश्वास और तर्क की द्वैतता को अपनाने की चुनौती देते हैं। हमें दोनों को अपनाना चाहिए। देवगांव पर एक नई भोर फूटती है जो आकाश को आशा से रंग देती है। गांव जागता है, लंबी रात के बाद जीवन के साथ हलचल करता है। देवगांव का हर कोना एक नई शुरुआत का वादा करता है। हवा में नई ऊर्जा भरी हुई है और एक नए दिन की शांत प्रतीक्षा है। स्कूल की घंटी बजती है जो देवगांव की सड़कों पर बच्चों के आने के साथ दिनचर्या में वापसी का संकेत देती है। सड़कों जो कभी शांत थीं, अब युवा आवाजों और तेज कदमों की ऊर्जा से गूंज रही हैं। मां अलविदा कहती हैं। उनके चेहरे राहत और उम्मीद के मिश्रण से बने हैं। स्कूल के द्वार खुलते हैं जो सीखने और विकास के एक नए दिन का स्वागत करते हैं। किसान खेतों की ओर वापस जाता है। किसान विशाल खेतों में जाता है। किसान फसलों का सर्वेक्षण करता है। किसान फसलों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए झुकता है। मंदिर के अंदर कोमल दिन का प्रकाश पवित्र स्थान को नहलाता है जो इसे शांति की भावना से भर देता है। एक पूजा शुरू होती है। इसके अनुष्ठान श्रद्धा से किए जाते हैं लेकिन बिना डर के। हवा मंत्रोच्चार की कोमल लय से भरी है जिसकी गूंज मंदिर से गूंजती है। दिन की हल्की रोशनी और सुखदायक मंत्र शांति और शांति का माहौल बनाते हैं। मीरा देवगांव की सुनहरी रोशनी में खड़ी है, परिवर्तन की किरण। उनकी उपस्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है क्योंकि मीरा को अब गांव की पहली ज्ञान दीदी के रूप में जाना जाता है। देवगांव के ग्रामीण मीरा के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। वह मुस्कुराती है। उसकी आंखों में देवगांव के लिए लाई गई आशा और वादे झलकते हैं। तेज धूप में लंबी छायाएं देवगांव में फैलती हैं। हवा में धूल के कण घूम रहे हैं। मीरा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। डर तब तक रहता है जब तक हम सवाल नहीं करते। सवाल पूछना पाप नहीं है, वो ज्ञान की शुरुआत है। उसके शब्द गूंजते हैं, गांव की लंबे समय से चली आ रही चुप्पी को चुनौती देते हैं और ज्ञान की ओर एक यात्रा को आमंत्रित करते हैं। देवगांव में अंधविश्वास से ढका एक गांव, जहां तक कि एक विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित नहीं होती, अंधेरा राज करता है। ग्रामीण डर में फंसे हुए हैं। उनकी आंखें कसकर बंद हैं क्योंकि अंधविश्वास अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन साहस का एक छोटा सा कार्य सब कुछ बदल देता है क्योंकि एक ग्रामीण अपनी आंखें खोलने की हिम्मत करता है। देवगांव में ज्ञान की लहर छा गई क्योंकि गांव एक नई सुबह के साथ जाग उठा, नई आशा के साथ। देवगांव अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हुए प्रकाश की जगह में बदल जाता है। मीरा की खोज केवल अवलोकन की सीमाओं से परे है। मीरा की अंतर्दृष्टि ने एक चिंगारी जलाई। मीरा का प्रभाव समझ की निम्ब को फिर से आकार देता है। मीरा ने सिर्फ एक धूमकेतु नहीं देखा, उसने हमेशा के लिए हर किसी की सोच बदल दी। अंधेरा धीरे धीरे छंटता है, एक अज्ञात स्थान का खुलासा करता है जो प्रत्याशा से भरा हुआ है। दृश्य पर बेचैनी की भावना के रूप में हवा भारी हो जाती है। कथानक की आवाज तनाव को चीरती है। डर अज्ञानता से पैदा होता है। ज्ञान और विश्वास साथ हों तो चमत्कार यही होते हैं। शब्द गूंजते हैं, ज्ञान और विश्वास के माध्यम से चमत्कार का वादा करते हैं। स्क्रीन जगमगाती है, दर्शक को अंतिम संदेश दिखाती है। एक कॉल टू एक्शन स्पष्ट रूप से चमकता है। पसंद करें, हेट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दृश्य प्रकट होता है, स्थान अनिर्धारित, वातावरण अनकहे विचारों से भरा हुआ। एक सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित, क्योंकि मैं चुप्पी में विचार करता हूं। क्या आपने भी कभी किसी अंधविश्वास पर यकीन किया था? कमेंट में जरूर बताएं। चिंतन के लिए अनकहा निमंत्रण बना रहता है जो अनिर्धारित स्थान को भर देता है।